हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम कल चर्चा कर रहे थे कैसे दशरथ महाराज विश्वामित्र की प्रशंसा करने में, स्तुति करने में इतने मग्न हो गए और बिना सोचे समझे कुछ उन्होंने प्रॉमिस, कुछ ऐसे वचन बोल दिए, कुछ ऐसी प्रतिज्ञा कर दी कि हम आपको जो सहायता चाहिए वो करेंगे, आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण करेंगे। बिना सोचे समझे कि विश्वामित्र क्या मांग सकते हैं। और हम चर्चा कर रहे थे वाणी की तपस्या क्या है। कभी भी ऐसा मत बोलिए जो दूसरों को उत्तेजित करे, अनुद्वेग करम वाक्यम, दूसरे को पीड़ा दे। साथ ही साथ प्रियम हितम, सबके लिए प्रिय होना चाहिए और केवल प्रिय ही नहीं, हितकारी भी होना चाहिए। कभी कभी फ्लैटरी, जिसे चाटुकारिता बोलते हैं, या किसी का मक्खनबाजी करना, वो भी प्रिय लगता है, लेकिन वो हितकारी है कि नहीं उनके लिए या समाज के लिए। और इन सब के साथ सत्य भी होना चाहिए। तो दशरथ महाराज ने बहुत अच्छे वचन बोले, सुमधुर वचन बोले, चित्त को प्रिय लगने वाले वचन बोले, लेकिन क्या उस वचनों में सत्यता का प्रमाण था कि नहीं? इन द सेंस, क्या वो अपने प्रॉमिस पे अडिग रहने वाले थे कि नहीं? आइए आगे देखते हैं। जब दशरथ महाराज ने विश्वामित्र की ऐसी सुंदर प्रशंसाएं करनी शुरू कर दी, तो विश्वामित्र उस समय बोलते हैं कि अयोध्या एक ऐसी नगरी है, पूरे विश्व में एक ऐसी नगरी जिसपे संतों को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पे जाएंगे तो हम जो मांगेंगे वो इच्छा पूर्ण होगी, कभी निराश नहीं लौटेंगे। ऐसा ट्रस्ट था, ऐसा फेथ था विश्वामित्र और अनेक अन्य संतों को दशरथ महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन पे, दशरथ महाराज के राज पे। यहां तक कि विश्वामित्र बोले, दूसरा पॉइंट, कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी अगर यहाँ पे आ जाए, जैसे बोलने लगे जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश का धाम, ये तीन धाम है जहां पे कोई व्यक्ति निराश नहीं जाता, वो किसी ना किसी प्रकार से अपनी इच्छाएं पूर्ण करके आता ही है। ये तीन धाम जैसे आश्रय माने जाते हैं इस जगत के लोगों के, उसी प्रकार से दशरथ महाराज का राज्य है। और तीसरा, दशरथ महाराज का राज्य इतना बड़ा आश्रय है, इट इज सो फेमस एज ए परफेक्ट शेल्टर, कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी यहाँ पे आश्रय लेने लेने के लिए आना चाहेंगे। तो इस प्रकार से विश्वामित्र ने अपना ट्रस्ट व्यक्त करते हुए कि दशरथ महाराज, हमें मालूम है हम हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। और विश्वामित्र ये सब क्यों बिल्डअप कर रहे हैं? विशेष रूप से कि विश्वामित्र को मालूम है मैं जो इच्छा बोलने जा रहा हूं वो दशरथ महाराज के लिए बहुत ही कठिन होगी। देखिए, विश्वामित्र बहुत लंबा सफर यात्रा करके आए थे अयोध्या में दशरथ महाराज से मिलने के लिए। अभी अगला तत्व आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, विश्वामित्र, ये शब्द का मतलब क्या है? जो पूरे विश्व का मित्र है। और विश्वामित्र पूरे जगत के, पूरे विश्व के समक्ष मित्रता कैसे निभाते थे? विश्वामित्र जैसे संत मित्रता निभाते हैं अनेक प्रकार के यज्ञ करके, अनेक प्रकार की तपस्या और यज्ञों से वो समाज का लाभ करते हैं, क्योंकि इन यज्ञों के द्वारा वो भगवान को और देवताओं को प्रसन्न करते हैं। और इन यज्ञों के द्वारा समाज में समृद्धि आती है, समाज में सुरक्षा आती है, समाज में प्रोस्पेरिटी आती है। तो क्योंकि वो समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में यज्ञ पूर्ण करते हैं समाज के ही भले के लिए, समाज के ही लाभ के लिए, इसीलिए इनको पूरे समाज का मित्र बोलते हैं। विशेष रूप से विश्वामित्र अपने यज्ञों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए उनका नाम ही इस बात को इंगित करता है। लेकिन वो किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ गए थे, किसी ऐसी समस्याओं में पड़ गए थे कि उनकी ये सेवा में कहीं बाधाएं आ रही थी और वो समाज की सेवा नहीं कर पा रहे थे। तो इस समय जब वो राजा के पास आए हैं, देखिए, एक ऋषि, एक बहुत बड़े
धनी, बहुत बड़े व्यवस्थापक, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत बड़े राजा के पास आए हैं, तो उनसे जब मांगने आए हैं, विश्वामित्र अपने स्वार्थ के लिए या इंद्रिय भोग के लिए कुछ मांगने नहीं आए। विश्वामित्र जैसे संतों का सबसे बड़ा दुख होता है जब उनकी जो समाज के प्रति सेवाएं हैं, उसमें कुछ रुकावट आ जाए। और इसीलिए दशरथ महाराज के पास बेझिझक होके, बिना कोई शर्म रख के सीधा मांगने आए हैं सहायता, क्योंकि विश्वामित्र को भी मालूम है कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो समाज के लिए कितना हितकारी है। विश्वामित्र की स्थिति के इस दुखद परिस्थिति का कारण क्या था? मारीच और सुबाहु दो असुर थे। मारीचो और सुबाहु दो असुर थे जिनके पास पहली बात तो ये शक्ति थी कि वो अपने रूप को किसी भी तरीके से बदल सकते हैं, और दूसरा, वो हवा में उड़ सकते हैं, और तीसरा, जो विश्वामित्र की यज्ञशालाएं थी, उस यज्ञशालाओं को अनेक प्रकार से गंदा कर देते, अनेक प्रकार की गंदी वस्तुओं को उधर डाल के, जो कि खून इत्यादि भी हो सकता है किसी पशु का, या मल मूत्र भी हो सकता है, कई तरीकों से उस यज्ञशाला को दूषित कर देते थे। विश्वामित्र अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली संत थे। वो चाहे तो उनके लिए बड़ा आसान था इन असुरों को मारना, लेकिन फिर भी वो असुरों को मारते नहीं थे। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र ने एक प्रण लिया था कि जब तक उनके यज्ञ चल रहे होंगे, वो किसी हिंसा के कार्य में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो उनका यज्ञ दूषित हो जाएगा अगर वो स्वयं हिंसा में पड़ गए। यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है भौतिक जगत में। इस जगत का स्वभाव है, कभी कभी हम कुछ ऐसे बंधनों में, कुछ ऐसे सिद्धांत में बंध जाते हैं जिसकी वजह से लोग हमारा एडवांटेज लेना शुरू कर देते हैं, लोग हमारी इस परिस्थिति का फायदा लेना शुरू कर देते हैं, और हम उस समय कुछ कर नहीं पाते। जैसे कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियों से बंधे होते हैं, लोग हमारा शोषण करें या हमारे को गालियां दे, हमारे वो इंसल्ट करें, हमारा अपमान करें, और हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हम किस ऐसी परिस्थितियों से बंधे हैं, कुछ सामाजिक कारणों से बंधे हैं। विश्वामित्र भी एक ऐसे ही कारण से बंधे थे जिसका मारीच और सुबाहु एडवांटेज ले रहे थे, और वो उनकी यज्ञशाला को बार बार दूषित कर रहे थे। जब हम ऐसी परिस्थितियों में बंध जाएं कि हमारी कुछ सामाजिक ऐसी कुछ स्थान पे हैं, ऐसी कुछ पदवी पे हैं, जिस पदवी के कारण हम कुछ सेवाएं, कुछ कार्य नहीं कर पा रहे, जैसे विश्वामित्र हिंसा का प्रयोग करके असुरों को नहीं मार पा रहे थे, तो ऐसे समय में हमें किसी दूसरे के साथ टाई अप करना चाहिए जो ये कार्य कर सकते हैं। तो विश्वामित्र ने सोचा एक उत्तम राजा को ढूंढना पड़ेगा जो ये कार्य करेंगे हमारे बिहाफ पे। बहुत सुंदर तत्व आ रहा है कि विश्वामित्र किस प्रकार से दूसरे की सहायता लेने की सोचते हैं। जब विश्वामित्र दशरथ महाराज के पास जाते हैं, पहली बात तो दशरथ महाराज विचार करने लगते हैं कि विश्वामित्र की इस समस्या का हल कैसे किया जाए। किसी की प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, उसकी नीड को समझते हुए, उसको पहले उसकी नीड का विश्लेषण करते हुए एक अच्छा क्लैरिटी बना लो। तो दशरथ महाराज अभी विचार कर ही रहे थे सबसे उत्तम सॉल्यूशन क्या होगा। दशरथ महाराज एक समाज के बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत बड़े राजा, बहुत बड़े मैनेजर के रूप में सोच ही रहे हैं क्या उत्तम सॉल्यूशन होगा, लेकिन विश्वामित्र तो कोई और ही सॉल्यूशन सोच के आए हैं। इसके बाद की जो चर्चा है उसमें हम देखेंगे कैसे दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग सॉल्यूशन दे रहे हैं, और दोनों के बीच में मतभेद होता है क्योंकि दोनों का नीड्स अलग है, और दोनों को एक दूसरे की परिस्थिति में उतर के समझना पड़ेगा। तो जब विश्वामित्र बोलते हैं अरे सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो है कि आप रामचंद्र को भेज दीजिए, रामचंद्र से उत्तम कोई व्यक्ति नहीं होगा हमारी सुरक्षा करने के लिए। उन्होंने दशरथ महाराज को आश्वासन दिया, पहली बात तो रामचंद्र पूर्ण रूप से सक्षम है, ही इज कैपेबल। क्योंकि दशरथ महाराज को डाउट हो सकता है उनकी कैपेबिलिटी पे, जैसे पिता या माता अपने बच्चे की कैपेबिलिटी पे डाउट कर सकते हैं कि उनको हमेशा बच्चे के रूप में देखते हैं।
दूसरा, विश्वामित्र ने दशरथ को बोला कि अगर आप राम को भेज देंगे तो मैं राम को इस प्रकार से ट्रेन करूंगा, प्रशिक्षण करूंगा और उनसे ऐसे कार्य कराऊंगा कि उनका पूरे विश्व में नाम हो जाएगा, प्रसिद्धि हो जाएगी, समृद्धि हो जाएगी। क्योंकि पिता को अच्छा लगता है जब उनके बेटे का नाम हो, पिता का नाम हो। और उसके बाद जब विश्वामित्र ने एक और बात दशरथ को याद दिलाई, देखो दशरथ, तुमने प्रॉमिस किया है मैं जो मांगूंगा वो तुम दोगे, अभी तुम अपने कहे से पीछे नहीं हट सकते। तो पहली बात तो राम सक्षम है, दूसरा वो राम को ऐसा ग्रूम करेंगे, ऐसा ट्रेन करेंगे कि वो विश्व प्रसिद्ध हो जाएंगे, और तीसरा आपने तो प्रॉमिस किया है, आप उस प्रॉमिस से पीछे हट ही नहीं सकते। विश्वामित्र ने बोला, देखो अपने वात्सल्य को बीच में मत आने देना, अपना पिता के रूप का जो प्रेम है उसे बीच में मत आने देना। विश्वामित्र दशरथ को मौका ही नहीं दे रहे थे सोचने का, क्योंकि अगर सोचेंगे तो पैरालाइज हो जाएंगे। एनालिसिस लीड्स टू मच, एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। कहीं अधिक विश्लेषण करने बैठे तो दशरथ महाराज तो राम को दे ही नहीं पाएंगे। विश्वामित्र को मालूम था कि दशरथ राम से बहुत आसक्त है, क्योंकि वैसे ही पिता पुत्र से आसक्त होता है, और राम जैसा पुत्र हो जाए तो फिर तो आसक्ति की कोई सीमा ही नहीं रहती। अब ये कुछ बातें विश्वामित्र ने बोली, दशरथ महाराज का मानो हृदय फाड़ डाला हो पूरी तरह से। दशरथ महाराज को लग रहा था जैसे कोई अपने शब्दों से एक बड़ा सा भाला लेके, स्पेयर, भाला, SPEAR, स्पीयर लेके वो उनके हृदय को चीर फाड़ कर रहा है। ऐसा लग रहा था लकड़ी की एक जलती हुई लकड़ी लेके बार बार दशरथ महाराज को मार रहा है, या फिर ऐसा लग रहा था साक्षात यम उनके शरीर से उनके प्राण खींचे जा रहे हैं। दशरथ महाराज को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कोई व्यक्ति एक समय अंधा था, बड़े आशीर्वाद से उस अंधे व्यक्ति को आंखों की रोशनी वापस मिली, और फिर से कोई उनकी आंखों की रोशनी उनके आंखों से खींच रहा है। केवल ये विचार कि वो पुत्रहीन हो जाएंगे, द डार्कनेस ऑफ बीइंग सनलेस। उसका पहले अनुभव कर चुके हैं, जब उनके पास पहले पुत्र नहीं था, उनको मालूम था उनकी क्या व्यथा थी। फिर से उनको डर है कि राम उनसे परमानेंट दूर ना हो जाएं, बहुत चिंता में है। दशरथ विचार करने लगे, इससे पहले विश्वामित्र के पति कुछ बोले, बार बार विचार करने लगे कि वो किस किस समस्याओं का सामना करके, किस किस परिस्थितियों से गुजर के फाइनली उनको राम जैसे पुत्र प्राप्त हुए हैं। और फाइनली ये विश्वामित्र उनसे ये राम लेके चले जाएंगे। अरे दशरथ महाराज की ऐसी पीड़ा हो गई मानो वो जस्ट मूर्छित होने वाले थे, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, मानो उनकी श्वास बंद हो जाएगी और उनके प्राण उनके शरीर से जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति हो रही थी। अभी देखिए दशरथ महाराज ने ऐसा ही एक बार प्रॉमिस जटायु महाराज से कर बैठे थे। जटायु को बोल बैठे थे कि हम अपना पुत्र आपको देंगे, और उसके बाद देने की कभी जरूरत पड़ी नहीं। तो दशरथ को आदत पड़ गई थी बड़ी बड़ी बातें बोलने की, और कभी ऐसा फेस नहीं करना पड़ा था इतना एक्सपेक्टेशन। कभी ऐसी परिस्थिति में पड़ना ही नहीं पड़ा कि जब उन्होंने कुछ बोल दिया और फाइनली उनको वो कठिन कार्य करना पड़ा हो जो उनको बहुत भारी पड़ा हो। विश्वामित्र वहां खड़े हैं, और विश्वामित्र बड़े ही ईगर एक्सपेक्टेशन के साथ, ऐसी लालसा के साथ, और वो विश्वामित्र का जो एक्सपेक्टेशन है, आशाएं हैं दशरथ महाराज से, वो दशरथ महाराज के ऊपर एक ऐसा बर्डन, एक ऐसा बोझ बन गया है। वो सोच रहे हैं मैं इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। देखिए, एक्सपेक्टेशन पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता, और जितने ज्यादा समाज में जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन की आंखें हमारे ऊपर लगी रहती हैं, उतना हमारे ऊपर स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्डन बढ़ता है। जीवन में बहुत वजन फील होता है कि इतने सारे लोग इतना सारा एक्सपेक्टेशन हमसे रख बैठे हैं। इसीलिए समाज की एक्सपेक्टेशन पूर्ण करने से पहले अपने आप को कृष्ण से जोड़ लो, राम से जोड़ लो, क्योंकि कृष्ण और राम ही पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशन पूर्ण कर सकते हैं, कोई बदजीव नहीं कर सकता।
और अगर कोई व्यक्ति बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन पूर्ण कर रहा है, मतलब जरूर उसका भगवान के ऊपर विशेष आशीर्वाद होगा, भगवान की कोई विशेष विभूति है वो, जो उनके अंदर विद्यमान है, नहीं तो इतना आसान नहीं है। दशरथ महाराज का हमारा सिर घूमने लगा। वो सोचने लगे क्या करें, कैसे बाहर आए इस पूरी परिस्थिति से। अभी देखिए, कभी कभी हमारे एक्सटर्नल्स हमारे अंदर की दर्द को छुपा नहीं पाते। दशरथ महाराज ऐसे राजसी वस्त्र पहने थे, ऐसे सुंदर आभूषण थे, कहीं मणियां से जड़े हुए आभूषण उनके शरीर को सुसज्जित किए हुए थे, एक बहुत सुंदर मुकुट था। लेकिन इस सब भारी पोशाक के पीछे दशरथ महाराज के दुख को छुपाना बहुत कठिन था। उनके चेहरे पे उनका दुख, उनकी दुखद अवस्था स्पष्ट दिख रही थी। दशरथ महाराज कैसे तो अपने आप को शांत किए और विश्वामित्र की प्राइम नीड क्या है, जरूरत क्या है, उस पे ध्यान दिया। दशरथ महाराज सोचने लगे विश्वामित्र को क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और क्या चाहिए, बस सुरक्षा ही तो चाहिए। तो वो सोचे राम क्यों, मैं आता हूं तुम्हारे साथ, और मैं ही क्यों, मेरी पूरी सेना आती है तुम्हारे साथ। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला, विश्वामित्र इतने क्रोधित हो गए, वो जोर से बोले, अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्यम पराक्रमम वशिष्ठो अपि महातेज ये में तपसी स्थिता। विश्वामित्र कहने लगे, अरे दशरथ, तुम राम को जानते नहीं, तुम राम की शक्तियों को नहीं जानते, तुम जानते नहीं राम कौन है। अगर तुम जानना चाहते हो राम कौन है तो मुझसे पूछो, वशिष्ठ यहाँ बैठे हैं, वशिष्ठ से पूछो, अनेक ऋषि जो अनेक प्रकार की तपस्याओं में लीन हैं उनको पूछो राम कौन है। आप राम की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अरे राम तो वो हैं जिनके पास वो शक्ति है जो इस दुनिया में किसी को भी पराजित कर सकती है, और राम किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। कृपया राम को मामूली मत समझिए। देखिए, यहाँ पे विश्वामित्र और दशरथ में एक प्रकार का टग ऑफ वॉर हो रहा है, रस्सा कशी हो रही है, कौन राम को लेके जाएगा। और आज की कथा में हम देखेंगे दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है, बोथ सी फ्रॉम ए डिफरेंट परस्पेक्टिव। ये आज हम देखेंगे, दोनों का नजरिया अलग है। जैसे ही जैसे ही विश्वामित्र ने बोला कि अरे तुम जानते किधर हो राम को, दशरथ महाराज मन में सोचने लगे, जानते किधर हो। मैं ये पूछता हूं कि आप आज पहली बार इस महल में कदम रखे हैं, आपने तो आज तक राम को देखा भी नहीं। और राम जब से पैदा हुआ है, मैंने हर प्रतिदिन उसके सौंदर्य को, उसकी रूप को, विशेष रूप से उसकी कोमलता को निहारा है। और आप बोलते हैं आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। तो कभी कभी ऐसा व्यक्त होता है, दो व्यक्तियों में मतभेद होता है। एक व्यक्ति सोचता है मैं परिस्थिति को पूर्ण रूप से जानता हूं कि मैं उस परिस्थिति में रह रहा हूं। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते, ये नहीं समझते कि कुछ ऐसे साधु संत या कुछ ऐसे अनुभवी लोग होते हैं जो बिना उस परिस्थिति में रह के उस परिस्थिति को हमसे अच्छा जान सकते हैं। और हमारा इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम इस परिस्थिति में रह के इस बात को जानते हैं। दशरथ महाराज यही विचार कर रहे हैं, बोले आपसे अच्छा तो मैं जानता हूं, प्रतिदिन उसको देखा है, उसके एक एक कदम को रखा है, देखा है, उसका एक एक दिन, उसका जो विकास हुआ है उसको देख रहा हूं। तो दशरथ महाराज सोच रहे हैं विश्वामित्र कैसे जान सकते हैं। देखिए, दशरथ महाराज के पास चॉइस था इस बात पे विचार करने का कि विश्वामित्र बड़े संत हैं, जरूर जानते होंगे राम को। लेकिन उनके मन जो है उस बात पे चिंतन नहीं करना चाह रहा। हमारे मन के पास दो ऑप्शन होते हैं, हम कौन से विचार को चुने। जो विचार हमारी इच्छाओं के अनुकूल होता है हम उसी को चुनते हैं। कहीं ना कहीं दिमाग में घंटी बजती है कि भैया, टिंग टिंग ट्रिंग ट्रिंग, क्या घंटी बजती है, अरे ये जो बोल रहे हैं ये उत्तम है, ये जानते होंगे। लेकिन हमारा मन उस
अलार्म को, उस बेल को स्विच ऑफ कर देता है और हमारा मन चूज करता है उस बेल को सुनने का जो हमारी आसक्तियों के अनुकूल है। तो दशरथ महाराज सोचते हैं, अरे किसी को जानने के लिए तो उसके पास रहना पड़ता है, उसको घड़ी घड़ी देखना पड़ता है, फिर जान सकते हैं। जैसे ही दशरथ महाराज ये मन में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तभी विश्वामित्र क्रोध में आके और जोर से बोलने लगे और बोलने लगे, देखो आपके दृष्टिकोण में और मेरे दृष्टिकोण में अंतर है। बोले आपका दृष्टिकोण जो है वो स्नेह और वात्सल्य आसक्तियों के से परिपूर्ण है। आपने लाल चश्मा लगाया है आसक्ति का और वात्सल्य रूपी स्नेह का, शारीरिक आसक्तियों का लाल चश्मा लगाया है। लेकिन वो बोल रहे मैंने जो चश्मा लगाया है वो है विरक्ति का, ज्ञान का और भक्ति का। बोले मुझे कोई शारीरिक आसक्ति नहीं है, ये तो विरक्ति है, कोई अहंकार की आसक्ति नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑन ईगोइस्टिक आइडियाज कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, नहीं। मैं जिस चश्मे से देख रहा हूं वो ज्ञान का और भक्ति का चश्मा है। इट इज अ विजन ऑफ डिवोशन एंड नॉलेज। कृपया इस बात को समझिए। विश्वामित्र बोले, दशरथ महाराज आप एक ऊंची गद्दी पे बैठे हैं, एक बड़ा मुकुट धारण किए हैं, हाथ में धनुष धारण किए। मैं क्या धारण किया हूं? बोले मैं भगवान के चरणों में बैठा हूं, हाथ में कुछ घास के तिनके धारण किया हूं, यज्ञ इत्यादि कर रहा हूं, और मुकुट की जगह जटाएं हैं मेरे शीश पे। तो बोल रहे आप मुकुट है, ऊंची गद्दी है और हाथ में धनुष है, मेरे पास जटाएं हैं, ऊंची गद्दी नहीं है, भगवान के चरणों में हूं और हाथ में कुछ घास धारण किया। और आप अलग दृष्टि से राम को देख रहे हैं, आप ऊपर से देख रहे हैं और राम को छोटा बच्चा दिख रहा है। मैं राम के चरणों से देख रहा हूं और आप मुझे भगवान स्वयं विष्णु दिख रहे हैं। इसलिए दोनों का दृष्टिकोण अलग है और इसीलिए दोनों राम को अलग तत्व के रूप में देख रहे हैं। फॉर यू राम इज जस्ट अ सक्सेसर टू योर थ्रोन। राम वो राजकुमार है जो आपकी गद्दी पे बैठने वाला है, इसलिए आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और मेरे लिए राम वो भगवान है जो पूरी पृथ्वी के राजा है। फिर आगे चल के विश्वामित्र दशरथ महाराज से बोले, अरे पूरा का पूरा ब्रह्मांड राम के अंदर समाया हुआ है और आप सोच रहे हैं राम को कौशल्या ने अपने गर्भ में धारण किया है। और दशरथ महाराज को बोले, अगर आप इस बात पे विश्वास नहीं करते तो अपने गुरु से पूछिए, वशिष्ठ ऋषि यहाँ पे बैठे हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते। देखिए वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र ने कहीं के दोनों के बीच में कहीं समय तक मतभेद रहा था। इस कथा को हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात में दोनों की सहमति फाइनली जीवन के इस स्तर पे हो गई थी कि राम भगवान है। स्वयं राम कौन है ये बात में दोनों में पूर्ण सहमति थी। यहाँ पे एक बात है कि जितने भी मतभेद हैं, जितने भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हैं, वो उस समय रिजॉल्व हो जाते हैं जब हम सब भगवान को केंद्रित करके जुड़ जाते हैं। वशिष्ठ विश्वामित्र कहीं लंबे समय तक दोनों में मतभेद रहा था, डिसएग्रीमेंट रहा था, लेकिन जब भगवान पे दोनों केंद्रित हो गए तो यहाँ पे तो कंप्लीट एग्रीमेंट हो गया, कोई डिसएग्रीमेंट ही नहीं है, पूर्ण रूप से हार्मोनाइज हो गए। इसलिए भगवान और भगवान की शिक्षाओं के आधार पे ही पूरी दुनिया को हम का समावेश का हार्मोनाइज कर सकते हैं। दशरथ महाराज इतना सब देख रहे हैं, विश्वामित्र कैसे लॉजिकली विश्लेषण करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दशरथ महाराज विश्वामित्र के चरणों में गिर गए और दशरथ महाराज ने कहना शुरू किया। पहले तो दशरथ महाराज विचार ही कर रहे थे कि अरे ये राम को जानते नहीं। अभी स्टेप बाय स्टेप बोलना शुरू किया। बोले पहली बात तो उनकी उम्र कितनी छोटी है, केवल 12 साल के हैं। अरे युद्ध में जाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 16 साल का तो होना चाहिए। फिर बोले राजीव लोचन राम, राम का नाम प्रयोग किया राजीव लोचन। बोले ये कमल नेत्रों वाले हैं और कमल का स्वभाव है सूरज अस्त होते ही कमल भी बंद हो जाता है।
उसी प्रकार से राम तो जैसे ही रात्रि आने लगती है राम सो जाते हैं, और आप बोल रहे हैं असुरों को मारना है, ये असुर तो रात को ही जागते हैं, रात को अगर इनको कैसे मारेंगे, राम तो जल्दी सो जाते हैं। तो विश्वामित्र भी राजीव लोचन शब्द यूज किए थे राम के लिए। विश्वामित्र भी राम के नेत्रों की तुलना कमल से किए थे। दशरथ भी किए, लेकिन दशरथ इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि कमल रात को बंद हो जाता है, लेकिन विश्वामित्र भी राम को राजीव लोचन बोल रहे हैं और बोल रहे हैं ये कमल तो खिल उठता है जैसे ही सूरज की किरणें उगती हैं, जैसे ही सुबह सुबह सूरज उदय होता है, ये कमल खिल उठता है। तो बोल रहे हैं ये कमल का खिलना इस बात को इंगित करता है कि अभी सूरज उदय हो गया है और अंधकार नष्ट हो जाएगा। मैं राम के राजीव लोचन होने को इस दृष्टिकोण से देखता हूं। क्या दृष्टिकोण से देखता हूं? कि जब राम आते हैं और अपनी नेत्र, अपनी दृष्टि समाज पे डालते हैं तो आसुरिक शक्तियों का अंत होता है, जैसे सूरज के आते ही अंधकार का नष्ट होता है। तो देखिए विश्वामित्र राजीव लोचन बोल रहे हैं और भगवान के सुबह के समय जो नेत्र खोलने से अंधकार नष्ट होता है उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। लेकिन दशरथ महाराज उनको एक बालक के रूप में देख रहे हैं जो रात के समय आंखें बंद कर लेते हैं। दशरथ महाराज उनको एक मामूली बालक समझ रहे हैं, विश्वामित्र भगवान के रूप में। तो दशरथ महाराज बोले अरे तो राजीव लोचन है, इनकी तो 12 साल उम्र है, ये तो रात को आंखें बंद कर लेते हैं। फिर तीसरा पॉइंट दशरथ महाराज बोले देखो राम अकेले नहीं संभाल पाएंगे, अगर आप मान जाएं तो मैं और मेरी सेना भी साथ में आएंगे। और वो अपनी सेना और अपने अनेक अचीवमेंट्स के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे बड़े कार्य किए हैं उसकी घोषणा करने लगे। सी व्हाट ऑल आई हैव डन, हम लोग कर सकते हैं ये काम। अभी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, दशरथ महाराज सोच रहे थे इतना बड़ा काम बड़ी क्वांटिटी से होगा, क्वांटिटी मात्रा से होगा। जब वो स्वयं बड़ी सेना लेके जाएंगे तो असुरों का सामना कर सकते हैं। लेकिन विश्वामित्र क्वांटिटी, मात्रा की बात नहीं कर रहे, कितने लोग हैं। विश्वामित्र क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी क्या है? राम अकेला ऐसी क्वालिटी है कि वो काम कर सकते हैं। दूसरा, विश्वामित्र दशरथ महाराज बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस का। मैं और मेरी सेना को बहुत अनुभव है, राम को अनुभव नहीं है। तो दशरथ महाराज के लिए क्वांटिटी महत्वपूर्ण है, मात्रा, और एक्सपीरियंस महत्वपूर्ण है, पहले कितना अनुभव है। विश्वामित्र के लिए क्वालिटी महत्वपूर्ण है। और दूसरा, एक व्यक्ति अनुभवी है, एक व्यक्ति प्योर है, प्योरिटी है। राम में प्योरिटी है, वो प्योरिटी के माध्यम से सारी इम्प्योर वस्तुओं को नाश कर देंगे, उनको बड़ा कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सो बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्वांटिटी देख रहा है, एक क्वालिटी देख रहा है, एक एक्सपीरियंस देख रहा है। दशरथ महाराज और उनकी सेनाओं का, विश्वामित्र राम की प्योरिटी देख रहे हैं, ऐसी प्योरिटी जो हर प्रकार की आसुरिक मायावी शक्तियों को नष्ट कर दे। और अगला पॉइंट दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि देखो, अभी देखिए दोनों में मतभेद क्या है। दशरथ महाराज सोच रहे हैं राम को भेजना कितना बड़ा रिस्क है, एक छोटे से बालक की के शरीर के लिए, उसकी जीवन के लिए कितना बड़ा रिस्क है। लेकिन विश्वामित्र सोच रहे हैं एक बालक की शक्तियों को ना पहचान के उनको वो कार्य ना करने देना जिसके लिए वो सक्षम है, ये उसके फ्यूचर के लिए कितना बड़ा रिस्क है। एक माता पिता जब अपने बालक के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं तो सोचते हैं केवल शारीरिक रूप से इनकी रक्षा हो, और हमेशा उनको बांध के प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। लेकिन विश्वामित्र जैसे शिक्षक, अभी दशरथ महाराज अपने पुत्र के केवल दोष देख रहे हैं, बेचारा कमजोर है, छोटा है, सक्षम नहीं है। लेकिन विश्वामित्र जैसे शिक्षक, वो बिना किसी आसक्तियों के चश्मे के, वो उसके अंदर की गुड क्वालिटीज पहचान रहे हैं। तो एक व्यक्ति उनके दोष देख रहा है, उनके बारे में बहुत प्रोटेक्टिव हो रहा है, उनको भेजने में रिस्क देख रहा है। लेकिन एक टीचर वो देख रहा है उनको ना भेज के उनका भविष्य संवरने से रुक जाएगा, उनका भविष्य खिलने से रुक जाएगा, वो बड़ा रिस्क है। और दूसरा,
विश्वामित्र कोई फॉल्ट नहीं देख रहे, वो तो उनके अंदर कई गुण देख रहे हैं जिनको केवल एक चांस देने की जरूरत है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में हम देख रहे हैं मतभेद हो रहा है। एक आसक्त पिता है, एक बिल्कुल विरक्त ज्ञान की दृष्टि से देखते हुए, ऑब्जेक्टिवली देखते हुए शिक्षक हैं। और विश्वामित्र अगर अपने इस तरीके से काम करेंगे तो राम का टैलेंट जो है, राम के अंदर एबिलिटीज हैं, वो ऐसी निखर के आएंगी कि पूरे समाज में उनकी ऐसी प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त हो जाएगी। जब विश्वामित्र का ऐसा इंटेंसिटी देखा दशरथ महाराज ने, तो दशरथ महाराज समझ गए मैं अभी इनसे वाद विवाद नहीं कर सकता। दशरथ महाराज ने सब लॉजिक को बाजू में रखा, बोले लॉजिक का सहारा लेने का कोई फायदा नहीं है अभी। सीधा दशरथ महाराज के दशरथ महाराज बोल रहे हैं, सीधा विश्वामित्र के चरणों में गिर जाओ और उनको बताओ कि मैं अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकता। मूल कारण ये है, चाहे वो कितने ही शक्तिशाली हो, लेकिन मेरा हेल्पलेसनेस क्या है, मैं अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकता। और बोलने लगे, कृपया आप मेरी जगह, पुत्र की जगह मुझे ले जाइए। और उनकी वाणी मानो कंपन होने लगी। बोले, राम कहीं वर्षों बाद मुझे मेरे को प्राप्त हुए हैं, कहीं संघर्ष, प्रार्थनाओं, यज्ञ, तप के बाद राम की प्राप्ति हुई है। और अगर आपको राम को लेके भी जाना है, साथ में मुझे और मेरी सेना को भी लेके जाइए। दशरथ बार 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 इस बात की याचना कर रहे थे। ये है आसक्ति का स्वभाव। पहली बात तो, जब हमें अपने काम से, अपने प्रयोजन से, अपने प्रोजेक्ट से आसक्ति होती है, तो माइंड जो है शास्त्रों का सहारा लेके या तर्क का सहारा लेके उस अटैचमेंट को जस्टिफाई करता है। और उस समय हम अपनी कमजोरियों को छुपा लेते हैं। दशरथ महाराज की एक कमजोरी थी कि वो पुत्र से बहुत अटैच थे, बस। और कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। और जितना लंबा समय लगता है हमें अपनी सबसे मनचाही वस्तु को प्राप्त करने में, उतनी गहरी आसक्ति हो जाती है और उतना ज्यादा भय रहता है कि कहीं यह हमसे छूट ना जाए। और ये हमारी ऐसी हालत कर देती है कि दशरथ महाराज जैसे राजा भी एक छोटे से बालक की तरह गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो देखते हैं, क्या विश्वामित्र दशरथ महाराज के सामने हारे या दशरथ महाराज विश्वामित्र के सामने हारे। इस पे कल चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमने किन बातों पे चर्चा किया कि विश्वामित्र मुनि की अयोध्या के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी, साथ ही साथ विश्वामित्र किस तरीके से विश्व के मित्र थे। साथ ही साथ हमने चर्चा किया, विश्वामित्र किसी सामाजिक नियमों से बंधे थे जिससे कोई दूसरा उनका फायदा उठा रहा था। चौथा, हमने चर्चा किया कि विश्वामित्र शर्माए नहीं हेल्प मांगने के लिए, दूसरे से हेल्प मांगा, टाई अप किया। फिर हमने चर्चा किया, जब बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रहता है हमसे, तो बहुत प्रेशर होता है हमारे जीवन में, स्ट्रेस बढ़ता है। तो एक्सपेक्टेशन पूर्ण करने के लिए सबसे पहले अपने आप को भगवान से बांध लेना चाहिए। और फिर हम चर्चा किए विश्वामित्र और दशरथ महाराज के वार्तालाप पे, और दोनों अलग अलग दृष्टिकोण को दर्शा रहे हैं। एक तरफ एक पिता का दृष्टिकोण है, एक तरफ एक शिक्षक का दृष्टिकोण है। तो आज की कथा को यही विराम देते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।